मृत्यु आने से पहले 9 महीने तक ये संकेत मिलते हैं। जिस तरह से हर मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद उसे नया जीवन मिलता है, ठीक उसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि आत्मा कह रही है, अब बस बहुत हो चुका इस शरीर का साथ, अब शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। और फिर लेकिन ये संकेत इतने समक्ष होते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। अगर आप मृत्यु आने वाली है जे पहले जान जाते तो अपने काम पूरा कर लेते। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु का समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु का समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट के प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मालधार चक्र, दूसरा लिंग चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठा ज्ञान चक्र, सातवां चक्र है से संसार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है जो उन्हें चक्रों में से किसी चक्र की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। जोगी मुनि पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने से पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है जहां से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करते हैं। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है और जैसे जैसे चक्र टूट जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु के करीब आने पर शरीर का जे अंग नहीं दिखता। मृत्यु पूर्व जिस प्रकार के अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। जैसे कि जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह से जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहती हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु को करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ साए मौजूद होने का एहसास होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत्यु व्यक्ति नज़र आते रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीज़ों का इतना गहरा एहसास होता है कि वे डर जाता है। नाभि चक्र के कमज़ोर होने से आत्मबल घुटने लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूति होती है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है, इसलिए आपने कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा,
लेकिन समुद्र शास्त्र के सूर्य क्रमवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी में लगी होती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि परछाई को देख नहीं पाती, क्योंकि कुरान कहता है कि जब बिल्कुल मौत करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति अपने करीब बैठे इंसान को भी नज़र नहीं आता। ऐसे समय में व्यक्ति को यमदूत नज़र आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। जब तक सांस चलती है तब तक जीवन है, जैसे सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें हैं, इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती हैं। कोई ना तो सांसों को बढ़ा सकता है और ना ही कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे सांसें रोक सकते हो, लेकिन सांसों पर विजय का कोई अधिकार नहीं है। गुरु पुराण कहता है कि जब तक जीवन का चक्कर चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी धोनी में चलने लगती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम ऐसी ही नई स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज आपके लिए लेकर आएं।